हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने ग्रुप 1890 के कलाकारों के बारे में पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रुप 1890 के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के कलाकार हिम्मत शाह जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिम्मत शाह जी की बात करें तो ये किस ग्रुप के कलाकार हैं? ये ग्रुप 1890 के कलाकार हैं। और क्या है ये साथी? ये ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके जन्म के बारे में। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है लोथल, गुजरात में। कहाँ हुआ है? लोथल, गुजरात में। और कब हुआ है? 1933 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 1933 में लोथल, गुजरात में हुआ है। कहाँ पर? लोथल, गुजरात में। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा हुई है सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से। कहाँ से? सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट। कहाँ से? सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से। सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से, जो आपका कहाँ है? मुंबई में है। यहाँ से इन्होंने किसकी शिक्षा प्राप्त की थी? तो इन्होंने यहाँ से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए अब देख लेते हैं आगे। अब हम आगे देखेंगे। अगर हिम्मत शाह जी की बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा किस में कार्य किया? इन्होंने सबसे ज़्यादा टेराकोटा में कार्य किया, यानी लिख सकते हैं हम कि टेराकोटा में सर्वाधिक कार्य किया है। किसने? तो हिम्मत शाह जी ने। किसने? टेराकोटा में सर्वाधिक कार्य किया है इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया है? इसके अलावा इन्होंने सिरेमिक में कार्य किया है। किसके अलावा? किसमें? सिरेमिक। इसके अलावा इन्होंने किसमें? सिरेमिक में कार्य किया है। साथ ही साथ इन्होंने चांदी तथा सोने के पत्थरों पर भी शिल्प बनाने में कुशल थे। ठीक है, इसके अलावा ये सिरेमिक, चांदी तथा और साथ ही साथ किसके? चांदी तथा सोने के पत्र पर, तथा सोने के पत्र आदि शिल्प में कुशल थे। किसमें? आदि शिल्प में ये कुशल थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये 1966-67 में कहाँ जाते हैं? तो ये फ्रांस जाते हैं। और ये किस पर जाते हैं? तो ये फ्रेंच छात्रवृत्ति पर कहाँ जाते हैं? फ्रांस जाते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि फ्रेंच छात्रवृत्ति पर कहाँ जाते हैं? फ्रांस जाते हैं। फ्रेंच छात्रवृत्ति पर फ्रांस जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? फ्रांस जाते हैं। और क्या किया था इन्होंने? फ्रांस गए थे। और वहाँ पर कहाँ पर पढ़े थे? तो वहाँ पर इन्होंने इटालिय 17 में अध्ययन किया था। किसमें? इटालिय 17 में अध्ययन किया था। इटालिय 17 में अध्ययन किया था। ठीक है, इटालिय 17 में इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हिम्मत शाह ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्यों में थे। तो ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगर इनकी कला की बात करें तो ये इनकी कला मूल रूप से किससे संबंधित थी? भारतीय लोक कला से प्रभावित थी। ठीक है, तो हिम्मत शाह की कला किससे संबंधित थी? किससे प्रभावित थी? तो भारतीय लोक कला से प्रभावित थी। ठीक है, हिम्मत शाह की कला मूल रूप से किससे संबंधित थी? तो मूल रूप से भारतीय कला से प्रभावित थी। किससे? मूल रूप से किससे? भारतीय कला से प्रभावित थी। किससे? भारतीय कला से प्रभावित थी। भारतीय कला से प्रभावित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अभी फ्रांस गए थे। फ्रांस किससे गए थे? फ्रेंच छात्रवृत्ति से कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे। और फ्रांस से लौटने के बाद इन्होंने क्या किया था? तो फ्रांस से लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में क्या किया था? अहमदाबाद में क्या? सेंट जेवियर स्कूल। अहमदाबाद में कौन सा स्कूल? सेंट जेवियर स्कूल के 3 भवनों को डिज़ाइन किया था। कितने भवनों को डिज़ाइन किया था? तो इन्होंने 3 भवनों को डिज़ाइन किया था। कि 3 भवनों को क्या किया था? इन्होंने डिज़ाइन किया था। तो कहाँ से लौटने के बाद? फ्रांस से लौटने के बाद इन्होंने क्या किया था? अहमदाबाद के सेंट जेवियर स्कूल के 3 भवनों को डिज़ाइन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे। हिम्मत शाह उन कलाकारों में से हैं। हिम्मत शाह
हिम्मत शाह उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने अनेक माध्यमों में कार्य किया है। ठीक, हिम्मत शाह उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने कई माध्यमों में कार्य किया है। किसमें? जिन्होंने कई माध्यमों में कार्य किया है। ठीक है, जिन्होंने किसमें किया है? कई माध्यमों में कार्य किया है। ठीक है, कई माध्यमों में कार्य किया है। जैसे और किस किस में कार्य किया ये देख लेंगे। जैसे सिरेमिक में कार्य किया, मैंने आपको पहले ही बताया सिरेमिक में कार्य किया है इन्होंने। भित्ति चित्रण किया है इन्होंने। क्या किया? भित्ति चित्रण किया है। उसके अलावा भित्ति चित्रण किया है। साथ ही साथ क्या किया है इन्होंने? रेखांकन, फोटोग्राफी, मूर्ति शिल्प बनाए थे। क्या बनाए थे? मूर्ति शिल्प भी बनाए थे इन्होंने। और मिट्टी का काम भी किया था इन्होंने। किसका? मिट्टी का काम किया था इन्होंने, मिट्टी का काम। और क्या किया इन्होंने? पेंटिंग की है, पेंटिंग की है। ये सब में कुशल थे। ठीक, पेंटिंग आदि में ये कुशल थे, आदि में कुशल थे। तो इन्होंने कई माध्यमों में कार्य किया था, जैसे सिरेमिक हो गया, भित्ति चित्रण हो गया, रेखांकन, फोटोग्राफी, मूर्ति शिल्प, मिट्टी का काम, पेंटिंग आदि में ये क्या थे? कुशल थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनका हिम्मत शाह के संबंधित। हिम्मत शाह क्या थे? हिम्मत शाह पहले चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। हिम्मत शाह ने पहले किसके रूप में ख्याति अर्जित की? तो इन्होंने पहले चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। हिम्मत शाह ने पहले चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। चित्रकार के रूप में क्या? ख्याति अर्जित की है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने रूपाकार बनाए, ख्याति अर्जित की। फिर बोर्ड पर कई चीज़ें, फिर बोर्ड पर किस पर? बोर्ड पर कई चीज़ें जड़कर इन्होंने क्या बनाए? कई चीज़ जड़कर इन्होंने क्या बनाए? रूपाकार बनाए। ठीक है, क्या बनाए? रूपाकार बनाए। ठीक, रूपाकार बनाए। उनकी इन कृतियों में चित्र और मूर्ति शिल्प विधा, चित्र और कौन सी विधा? मूर्ति शिल्प विधा, चित्र और मूर्ति शिल्प विधा का एक अनोखा मेल प्रकट होता है। का एक अनोखा मेल प्रकट हुआ, एक अनोखा मेल प्रकट हुआ। इसके पश्चात इन्होंने क्या किया? इसके पश्चात कागज जलाकर क्या करने लगे ये? इसके पश्चात कागज जलाकर क्या बनाए इन्होंने? कागज जलाकर इन्होंने कोलाज बनाए। क्या बनाए? कोलाज बनाए। ठीक है, और उन्हें किसकी संज्ञा दी गई? तो इन्हें किसकी संज्ञा दी गई है? इन्हें बॉन्ड पेपर की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? बॉन्ड पेपर कोलाज की संज्ञा दी गई, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सन 1970 के बाद इन्होंने किस प्रकार किया है? के बाद प्लास्टर और सीमेंट कंक्रीट में कार्य किया। कंक्रीट में कार्य किया। ठीक है, किसमें कार्य किया इन्होंने? कंक्रीट में कार्य किया। प्लास्टर और मिट्टी में इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने प्लास्टर और मिट्टी में मुखाकृतियों की रचना की है। किसकी रचना की है? मुखाकृतियों की रचना की है। ठीक है, मुखाकृतियों की रचना की। और ये मुखाकृतियाँ मूर्ति शिल्प होते हुए भी क्षेत्र में थी।
और ये जो मुखाकृतियाँ हैं मूर्ति शिल्प होते हुए भी, यानी मूर्ति शिल्प थी मगर ये लगती कैसी थी, जैसे इन्हें चित्रित किया गया हो। मूर्ति शिल्पीय होते हुए भी कैसी हैं, चित्र में हैं। ठीक है, मूर्ति शिल्पीय होते हुए भी चित्र में हैं। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हिम्मत शाह चित्रों में महान विप्लवकारी हिम्मत शाह चित्रों में कैसे महान विप्लवकारी रूप बनाते थे, कैसे विप्लवकारी रूप बनाते थे। ठीक है, विप्लवकारी रूप बनाते थे। विकृत तथा विरूपित सिर भयानक राक्षसों के समान प्रतीत होते थे। विकृत तथा विरूपित सिर भयानक राक्षसों के समान प्रतीत होते थे। भयानक राक्षसों के समान होते थे। कैसे होते थे? भयानक राक्षसों के समान होते थे। और जो क्या करते थे, जो दर्शकों को हिला देते थे, दर्शकों को क्या करते थे, हिला देते थे। उनके ये चित्र पश्चिम चित्रकार पिकासो के कौन से चित्र, गुर्निका चित्र के, पिकासो के गुर्निका चित्र की याद दिलाते हैं। गुर्निका चित्र की याद दिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। क्या करते थे हिम्मत शाह क्या करते थे, हिम्मत शाह चांदी के कार्य की प्रशंसा करते थे। किसकी? हिम्मत शाह चांदी के कार्य की प्रशंसा करते थे। किसकी? चांदी के कार्य की बहुत प्रशंसा करते थे, कि बहुत प्रशंसा करते हैं। और उनका रंग उन्हें बहुत पसंद है। उनका रंग उन्हें बहुत पसंद है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हिम्मत शाह क्या करते हैं? हिम्मत शाह ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली में कार्य करते हैं। ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली में रहते हैं। हिम्मत शाह ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? नई दिल्ली में रहते हैं। और गढ़ी में कार्य करते हैं। और कहाँ पर कार्य करते हैं? और गढ़ी में कार्य करते हैं। कहाँ पर कार्य करते हैं? और गढ़ी में कार्य करते हैं। तो आई होप आपको हिम्मत शाह अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।